हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और पता है, आज हम बहुत सुबह तो मेरी आदत ही उठने की। और हमने कुछ दिनों से ये नियम बनाया कि सो के उठते ना दाएं देखते ना बाएं, जो पहले मेरा नियम था। लेकिन बीच में मेरे नियम थोड़े से बिगड़ गए थे, तो हम इधर उधर कुछ नहीं देखते, बस सीधा वॉशरूम में गए, नहा लिया। और हस्बैंड से बोल देते सुबह 4 बजे वो जब उठते हैं ना, एक बार उनकी 4 बजे नींद खुलती है, तो गीज़र वो ऑन कर देते हैं। फिर जब हम उठते हैं 1 डेढ़ घंटे बाद, हम बस नहाने चले जाते हैं। फिर नहा के आए, पूजा पाठ निपटाए, और ये सब करने के बाद हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया, उनको ऑफिस भी भेज दिए। लेकिन जो हम इस ये मेरा हॉट एंड कोल्ड वाला एसी है, तो इस ना ब्लोअर भी चलता है। और तब से ये हम अपने बेडरूम में बैठे हैं आके, और सच बता रहे हैं, मेरा यहाँ से उठने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा, मन कर रहा बस यहीं बैठे रहो। और बाहर बड़ा हस्बैंड सामान फैला गए हैं, तो वो सारा समेटना है। सब्जी भाजी लाए थे वो समेटनी है, फ्रिज में ऑर्गेनाइज करनी। कल बारिश भी हुई थी, तो बारिश की वजह से, मतलब इतनी नहीं हुई थी, हल्की फुल्की हुई थी, वही सुबह 3 बजे के करीब। अभी कपड़े भी धुल गए थे, रात में ही मशीन लगा दी, तो वो भी फैलाने हैं। लेकिन बैठे हैं आलस किए, बिल्कुल उठने का दिल ही नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि ये एकदम गर्म कमरा है ना, तो यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा। बढ़िया बैठ के यहीं चाय भी पी ली है। तो अभी उठते हैं, थोड़ा सा आराम से उठेंगे, थोड़ी सी धूप निकल आए, और दीदी भी आ जाएंगी तब तक। बाकी काम तो हो चुके हैं, क्योंकि जब हस्बैंड को नाश्ता बना रहे थे, ये सब कर रहे थे, सारे काम निपटाते जा रहे थे। तो इधर माली भैया आए थे बाहर गार्डन साफ करने के लिए, और अभी धूप निकली नहीं थी, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जो कुछ कपड़े थे मशीन से फैलाने के लिए निकाल कर, तो वो बाहर रख दिए थे कि अभी फैलाएंगे, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं घर के सारे काम। तो इधर जो सकल साग सब्जियां लाए थे, आलू वालू लाए थे, उनको अपनी अपनी जगह सेट कर देंगे। और जारी जितनी सारी सब्जियां सेट हो जाती हैं ना, उसके बाद पूरे हफ्ते इतनी आसानी हो जाती है। हफ्ते चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, जितने दिन सब्जियां चलती ना, उस दिन उतने दिन बड़ी आराम हो जाती है। हाँ, एक दिन तो आपके ऊपर काम पड़ता है, लेकिन बाकी दिन आराम भी तो रहती है। तो इस वजह से हम अपनी जो सारी सब्जियों को काट के रखना और उनको अच्छे से रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इधर जो भी मतलब सब्जी वब्जी लेके आए थे, जैसे गोभी थी। और इधर पता क्या हुआ, तो 2-3 हफ्ते से ना हमें मन की गोभी नहीं मिल रही थी, जो कि हम लेते ही नहीं थे, क्योंकि कीड़े होते हैं ना, तो फिर लेने का इच्छा ही नहीं करती थी। जबकि कीड़े हो या ना हो, हम हर बार गोभी गर्म पानी से ज़रूर धुलते, क्योंकि कई बार ऐसे कीड़े होते हैं ना, जो नॉर्मल आंखों से दिखते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी कीड़े वाली गोभी ना लेने की हिम्मत नहीं होती थी। तो इस बार गोभी बड़ी ही अच्छी मिल गई थी। गोभी लाए हैं, और डोमेस्टिक लाए हैं, अमरूद लाए हैं। सीज़नल फल तो हम लोग भर भर के खाते हैं, क्योंकि जो सीज़नल फल होते हैं वो खाने भी चाहिए, डॉक्टर भी बोलते हैं। और गाजर खाना तो हमें यार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम गाजर ज़रूर खाते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च लाए हैं दही की मिर्ची बनाने के लिए। तो लेकिन जैसे हम दही की मिर्ची के लिए मिर्च लाए, वैसे ही बारिश हो गई। कल रात में ना बारिश हुई है, और आज धूप नहीं निकली। और जो ये मिर्ची दही की बनती है ना, इसके लिए धूप चाहिए होती है। तो वही हम कह रहे थे, पता नहीं कैसी है कि लेके आते ही धूप चली गई है। तो इधर अपनी जो हाउस हेल्पर है, उनसे ही बातें आते होते जा रही थी। और एक्चुअली वो ही जो भी अपने दिल का हाल है वो सारा सुनाते रहती है, तो हम सुनते रहते हैं, और अपना काम भी हम करते जाते हैं। तो इधर देख रहे थे क्या चीज़ फ्रिज के अंदर डालनी हो, क्या चीज़ फ्रिज के बाहर रखनी है, क्योंकि आजकल ना फ्रिज में ना भी सब्जी रखो तो भी चल जाता है। और होता क्या है कि हम तो वैसे भी सब्जियां सारी कटिंग चॉपिंग करके ही रखते हैं। तो जैसे फ्रिज में रख दो, फिर उसके बाद निकाल के कटिंग चॉपिंग करो, तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम सारी सब्जियों को एक तसले में करके रख देते हैं, और धीरे धीरे कटिंग चॉपिंग कर करके जो बॉक्स मंगाए उसमें डाल डाल के फ्रिज में लगा देते हैं। तो इससे पूरे हफ्ते आसानी हो जाती है। और फिर इधर धूप निकल आई थी, तो हमने कहा चलो बाकी सारे कपड़े फैला देते हैं। क्या होता है, कपड़े भी टाइम से सूख जाएं तो ठीक रहता है, वरना फिर क्या है कि अंदर फैलाते घूमो। हालांकि जब से हमने ये स्टैंड ऊपर से उतार लिए हैं ना, तो हमें बड़ी आराम हो गई है। कपड़े उतार के अंदर इधर उधर नहीं डालने पड़ते हैं। पूरा स्टैंड सही अंदर कर लो, और दूसरे दिन फिर पूरा स्टैंड ही बाहर कर दो, तो ये एक आसानी हो गई है। मतलब आलसियों के लिए बड़ा आराम हो जाएगा। और खैर हम भी आलसी हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम भी आलस करते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक लैपटॉप था, तो वो यहीं बेड पे पड़ा था काफ़ी दिन से, तो हमने कहा इसको यहाँ रख देते हैं। हस्बैंड का ये रहता है, उनकी कोई चीज़ छू लो बस वैसे ही उनको काम पड़ जाता है। तो हम वेट कर रहे थे, इनको काम होगा तो ये अपना काम में ले आए, लेकिन हमने देखा इनको अभी कोई काम नहीं आ रहा है। तो हमने वो लैपटॉप रख दिया टेबल के अंदर। ये भी ऑफिस का ही लैपटॉप है, और फिर इन लोगों को ऑफिस से मिलते भी हैं। इन लोगों को ऑफिस में ही काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो इतना ज़्यादा ही घर के लैपटॉप का काम नहीं आता। फिर उसके बाद हमने कुछ कपड़े प्रेस किए थे, तो उनको
हैंगर में हैंग कर देंगे। और इधर इस हैंगर में ना 2 पैंटें ऑलरेडी हैंग थी और ये 2 पैंट हम और हैंग करे दे रहे थे, जिसकी वजह से ये हैंगर इतना भारी हो गया। तो एक्चुअली हम 2 हैंगर लेके आए थे, लेकिन दूसरा वाला हमें याद ही नहीं रहा। एक तो लेके आए थे जिसमें जीन्स और पैंट डाल देते और एक में शर्ट डाल देते, लेकिन हमें लगा शायद हैंगर ख़त्म हो गए होंगे, इसीलिए हमें एक लेके आए। लेकिन बाद में जब जाने लगे तब देखा अरे एक हैंगर तो और रखा है। तो ये भारी हो गया था एकदम। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ये नहीं कि मेरे पास हैंगर कम है तो हम 10-20 हैंगर और ले लें और हर एक हैंगर में एक पैंट, ऐसा नहीं करते। हम अपना काम चलाने वाला काम कर लेते हैं। तो एक हैंगर में हमने 3-4 पैंटें टांग दी थी, फिर इस वाली हैंगर में हमने कहा चलो ये वाली शर्ट टांग देते। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब कपड़े प्रेस कर रहे थे तो फिर ये आखिरी शर्ट ना मेरा प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो हमने इसी तरह से इसको टांग दी। मतलब एकदम अंदर से आया कि नहीं, हमसे ये वाली शर्ट प्रेस होगी ही नहीं। हुआ क्या था कि जब दीदी मतलब हाउस हेल्प, मतलब मेरे हस्बैंड चले गए, फिर आप लोगों से बातें किए, उसके बाद हमने कहा मतलब बैठे बैठे टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो प्रेस कर लेते। तो हम वही ये कपड़े प्रेस करने लगे थे। फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई, तब फिर हमने जाके ये कपड़े हैंग किए। तो मतलब अगर मेरे पास बीच में टाइम होता है, कई बारी हम ब्लॉग शूट करते, कई बारी नहीं शूट करते, बीच में अगर मेरे पास टाइम है तो हम अपने काम निपटा लेते। उससे होता क्या है कि मतलब समय भी बर्बाद नहीं होता है और दूसरा आपका काम भी हो जाता है। फिर आपको आगे चल के बड़ी आराम होती है। जैसे सब नेक्स्ट डे ऑफिस जाएंगे तो मारा मारी नहीं होगी कि इनको कपड़े प्रेस किए हुए नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड का ये भी रहता है, ये नहीं पहनना वो पहनना। हमें लगता है मेरे नहीं, सबके ही हस्बैंड के संग में ये प्रॉब्लम रहती होगी कि वो चलते समय कपड़ों की थोड़ा सा करते होंगे किचकिच। तो मेरे हस्बैंड भी करते हैं उसी तरह से। तो हमें 2-3 जोड़ा प्रेस करके रखना पड़ता है कि मतलब उनको कौन सा पसंद आ जाए, पता नहीं है। तो इधर मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, मेरी हाउस हेल्पर भी काम वाम करके जा चुकी थी और अब टाइम था मेरा खाना बनाने का। तो अभी आप ये देखिए, हमने सेम काट के रखी थी ना, 2 बार हमने ये सेम बनाई। एक दिन और बनाई थी और थोड़ी कटी हुई रखी थी, तो आज बना लेंगे। और कटी कटाई रखी थी तो देखिए कितनी आराम हो गई, फटाफट डाला कटोरे में और धुल के बना देंगे। वरना सेम सोचो काटने और छांटने में कितना टाइम लगता है, सेम की सब्जी काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी क्या है कि कटी कटाई तो रखी थी, आए बड़े आराम से धुले और बना देंगे। और इधर अब हमें लगाई थी बड़ी जोर की भूख। और पता है आप लोगों को, हमसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। हमें अगर भूख लगाई तो हमें कुछ भी चाहिए। लेकिन बस वही है मेरे संग में प्रॉब्लम, हमें नमकीन बिस्किट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कि अगर नमकीन बिस्किट जैसे पसंद होती ना तो 2 बिस्किट खा लो तो ठीक रहता है। हुआ क्या था, हमने अपने किचन में ही, किसी दिन दिखाएंगे, जार में सामने बिस्किट डाल के रखी थी कि कभी भूख लगा करेगी खा लेंगे। उसमें से हमने एक भी बिस्किट नहीं खाया। बस जैसे हाउस हेल्पर आती उनको चाय देते तो उनको 2-2 बिस्किट दे के जैसा उनका मन करता है, तो उन्होंने ने खाया, हम बिल्कुल भी नहीं खाए। फिर उसके बाद आज हम जिस तरह से सेम की सब्ज़ी बनाने वाले हैं ना, तो कभी बना के देखिएगा। उस दिन तो कढ़ाई में बनाए थे, आज कुकर में बनाने वाले हैं। एक दिन ऐसे मन किया तो हमने कुकर में बना डाली, उसके बाद इतनी बढ़िया सेम बनी थी तो हमने कहा चलो आज भी वैसे बनाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज बोल के गए थे कि उसी दिन की तरह सेम बनाना। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो कुकर में थोड़ा सा तेल डाले, जीरा डाले, प्याज डाले और प्याज अच्छे से भून लेंगे। और इस खलबत्ते में हमने डाला है अदरक, लहसुन और जीरा और हरी मिर्च। इतने चीज़ों को अच्छे से कूट के इसका एक पेस्ट बना लिए थे। और जब खलबत्ते से कूटो ना अदरक लहसुन, तो उसका जो टेस्ट आता है ना, वो मिक्सी से पीस कर जो अपन लोग नहीं रख लेते हैं फ्रिज में, उसमें नहीं आता है। तो इधर जब प्याज अच्छे से भुन गया था तो इसमें डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर को भी हल्का सा गला लेंगे। उसके बाद इसमें डाल दिए थे पीसी धनिया और हल्दी डाल देंगे। और दोनों ही मसाले बहुत कम कम डाले थे। इसमें मेन फ्लेवर जो हम लाएंगे ना, वो अदरक लहसुन और मिर्चे के पेस्ट से ही लाएंगे। और फिर इधर नमक डाल दिए थे, नमक डाल के अच्छे से टमाटर प्याज को गला देंगे। दरअसल प्याज तो पक ही गया था, टमाटर ही गलने को रह गया था। अब फिर टमाटर भी हल्का गल गया था, तो फिर इसके बाद जो अदरक लहसुन और ये मिर्चा और जीरा डाल के पेस्ट बनाए थे ना, इसको सारा इसी में डाल देंगे सबसे लास्ट में। अच्छा, बहुत लोग लहसुन ना तेल में डाल के पका लेते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं पकाते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए और जो कैंसर सेल्स हैं उनके लिए, उसके लिए कच्चा लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हम हस्बैंड वाइफ को ना कच्चा लहसुन अच्छा भी लगता है, तो हम सबसे लास्ट में लहसुन डालते हैं। और उसके बाद हमने डाल दिया था सेम इसमें, और आलू नहीं डालेंगे। और सेम डाल के खूब अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके हल्का सा पानी तो नहीं डाले थे, क्योंकि जब अपन सब्जी धुलते हैं ना तो हल्का पानी सब्जी में रहता ही है। तो वो मतलब सब्जी डाले
तो उससे पानी छूट ही गया था। फिर हमने इसमें लगा दी थी 2 से 3 सीटी, और फिर जब सीटी का प्रेशर खुल गया उसके बाद थोड़ा-सा भून दिए थे सब्ज़ी, और इतनी मस्त बनी थी कि क्या ही बताएँ आपको। फिर इधर मेरा चिल्ला बन गया था, तो हमने टमाटो केचप लिया और हरी वाली चटनी जो घर में बनाए हैं ना, बहुत ज़्यादा तीखी बनी है दोस्तों। आजकल मिर्ची इतनी तीखी-तीखी आ रही, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम तो अपने नाश्ते की प्लेट लेके बैठ गए थे बाहर, और मेरी हाउस हेल्पर को देखिए बेचारी केले के पेड़ के पास एकदम ये जो वॉशरूम स्लीपर है उतार गई हैं, तो उसको हमने अभी उठ के साइड में कर दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि केला महाराज विष्णु जी का वास होता है, तो वहाँ पे स्लीपर हीपर उतर ही रहे हैं परमानेंट, क्योंकि हम तो पहन के भी हट जाएंगे। और जो मेरी ये वाली स्लीपर है ना, बाथरूम की नहीं है, और वो वॉशरूम की स्लीपर रहती, तो मिला मतलब लगता है हमें, क्या सभी को लगता होगा कि विष्णु भगवान के पास ना रहे। फिर उसके बाद इधर घर के तो मेरे सारे काम निपट चुके थे, और अब लेट के बैठ गए थे अनार छीलने के लिए। तो आज हस्बैंड के लिए ना अनार छील देंगे। तो जब भी हम अपने हस्बैंड के लिए फल काटते हैं ना, तो उसी में हम भी खाते जाते हैं। नहीं तो आपको भी पता है कि मतलब कोई लड़कियां इतनी जल्दी एक पूरी प्लेट खूब अच्छे से फ्रूट की सजा के कभी हमें नहीं लगता बैठती होंगी खाने के लिए। कि मतलब लड़कियां जितने शौक से और जितने कायदे से सामने वाले को प्रेजेंटेबल करके देती हैं ना नाश्ता, उतना खुद के लिए कभी नहीं लेती हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम अपने लिए आज मतलब सोचा क्या, हम जब भी अपने हस्बैंड के लिए फ्रूट्स कट करते हैं तो खुद भी खाते जाते हैं। इससे क्या होता है, हम फ्रूट खा भी लेते हैं, और ये नहीं रहता है कि हमने फ्रूट नहीं खाया। क्योंकि फल खाना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां अपने हस्बैंड को खिला रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं और खुद कंजूसी में मर जाए। नहीं यार, खुद भी खाना चाहिए। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा। और हमें लगता है लड़कियों को ऊपर जितनी जिम्मेवारियाँ होती, इतनी जिम्मेवारियाँ लड़कियों के ऊपर नहीं होती। क्योंकि लड़कियों को पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी होती है, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने मतलब अपने से जुड़े सभी लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती। और जब हम ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को क्या संभालेंगे। और अगर घर की औरत बीमार हो गई ना, तो पूरे घर की गाड़ी बिगड़ जाती है। इसलिए औरत का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फ्रूट्स कट करके इस बॉक्स में हम डाल डाल के यहीं पे लगा देंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है आजकल फ्रिज में फ्रूट रखना मतलब बीमारी को न्योता देना है। क्योंकि इतने ठंडे ठंडे हो जाते हैं ना, फिर खाने का मन नहीं करता है। और हस्बैंड के आने से पहले ये सारी प्रिपरेशन करके रखना इसलिए ज़रूरी रहता है, जैसे वो आते हैं बस ये दो वो दो वो दो। और अगर कोई चीज़ में देरी हो गई, लो अब हमको लेट हो गया, अब हमको लेट हो गया करने लगते। तो हमें ये रहता है कि मेरे हस्बैंड जब आए घर, तो उनके सामने हर चीज़ एकदम प्रिपेयर करी रखी रहे, ताकि उनको लेट ना हो किसी भी चीज़ में। और इधर हमने जो 1-2 बर्तन नहीं बच जाते हैं, उनको धुल के साइड में रख देंगे। क्योंकि फिर रहता है ना, सिंक भर जाता तो अच्छा नहीं लगता है। और बर्तन साइड में धुलने के बाद पूरा ये एरिया भी हम धुल देंगे अच्छे से, ताकि यहाँ पे एकदम साफ सुथरा एरिया हो जाए। और जब दोबारा हम किचन में आए तो बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाए। वैसे भी अपन लोग नहीं, जब कहीं साफ सुथरी जगह मतलब जाते हैं या देखते हैं, तो मन एकदम खुश सा हो जाता है। और पता है क्या होता है, जैसे हम अपने बेडरूम से निकले और निकलते ही अपना काम वाम करने लगे, और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड उठते हैं ना नहाने धोने के लिए, उसके बाद जब हमें बेडरूम अपना सेट करने जाना होता, सच्ची बताएं एकदम होता है कि हाय ये बेडरूम की क्या हालत हो गई है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना फैलान बहुत फैलाते हैं, तो पूरा बेडरूम एकदम बिल्कुल सेट करना पड़ता है। तो वही है ना कि जब साफ सुथरा हो जाता है तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह कितनी साफ सुथरी जगह हो गई। और गंदे एरिया को हमें लगता है सारे लोगों को देख के एकदम मन खराब सा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे खूब अच्छे से रगड़ दिए थे साफ़ सुथरा, जैसे बर्तन को रगड़ते हैं ना, सेम वैसे हम अपने इस पूरे एरिया को रगड़ते हैं। क्योंकि रखना तो यहाँ पे आखिरकार बर्तन ही है। और कभी कभी अपन नहीं सब्जी धुलते हैं तो साइड में रखते जाते हैं, तो फिर ये पूरा एरिया अगर गंदा हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर पूरे एरिया को साफ़ कर देंगे। और ये एरिया ना हम कितना भी नहीं, जैसे छन्नी चमची अलग मतलब एक ही साइड हम सोचते टांगे, पूरे किचन में ना टांगे। लेकिन होता क्या, एक ही साइड टांग दो ना तो हर चीज़ गिरने लगती। तो आज देखिए इसका भी कुछ इंतज़ाम हम करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें ना टांगे। क्योंकि दिखने में अच्छी नहीं लगती, अपने को नहीं अच्छी लगती है। आप लोग तो मतलब फिर भी काम चला लेते हो, लेकिन हमें खुद भी दिखने में नहीं अच्छा लगता है। और मेरे पास जो भी ऐसे बर्तन होते हैं ना जिनको सुखा के रखने होते हैं कवर्ड में, तो ये सामने देखिए जो खिड़की है यहाँ पे धूप आ जाती है, तो यहीं पे हम बाउल वाउल रख देते तो सूख जाता है बड़े आराम से। फिर मेरे पास एक टी शर्ट थी जिसको अब हम नहीं पहन रहे थे, बिल्कुल रिटायर कर दिए थे, तो उसके हमने 2 पीस कर लिए थे। और फिर जैसे वो कॉटन की, उसका कपड़ा बड़ा अच्छा था, जैसे कोई जगह पोंछ दो ना तो एकदम पानी सूख सा जाता था।
तो उसी कपड़े से हम जैसे ये नहीं बेसिन का ये पूरा एरिया एकदम पोंछ देते हैं कि मतलब अब सारे काम हो ही गए हैं तो ये पूरा एरिया पोंछ दो ना, तो एकदम साफ़ सुथरा किचन लगने लगता और बढ़िया सी शाइनिंग सी आ जाती है। और वैसे भी जब नहीं गीली गीली जगह रहती है तो वो बड़ी अजीब सी लगते रहती है, और विंटर है तो बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं सूख रही है। तो इस पूरे एरिया को हमने पोंछ दिया, और वो जो कॉटन का कपड़ा था वो बाहर फैला देंगे धूप में, क्योंकि अभी अपन लोग खाना वाना खाएंगे तो फिर एक बारी किचन थोड़ा सा गीला हो ही जाता है। तो एक बार फिर से लास्ट टाइम पोंछ के और कपड़ा बाहर डाल देते, फिर डायरेक्ट ये गीला होता है शाम को जब मेरी हाउस हेल्पर आती हैं बर्तन धुलने, तब गीला होता है। तो फिर भाई ये कि हम शाम को फिर से बेसिन एक बारी धुलते हैं, उनके जाते ही पीछे से ही धुल के और पूरा कॉटन के कपड़े से पोंछ के सुखा देते, ताकि जब शाम का हस्बैंड के लिए जूस या हम खुद खाना बनाने जाएं तो किचन हमें भी साफ़ सुथरा मिले। क्योंकि अभी हमने साफ़ सुथरा करके डाली है तो फिर तो वो हाउस हेल्पर के लिए साफ़ सुथरा हुआ, खुद के लिए भी तो करना है। फिर उसके बाद मेरा जो लास्ट काम रह गया था वो था चुकंदर और आंवले का जूस निकालना। तो बस आज ना गाजर डालना हम बिल्कुल भूल गए थे, वरना चुकंदर, गाजर और आंवला ये 3 चीज़ डाल के हम जूस बनाते हैं, लेकिन गाजर पता नहीं कैसे दिमाग से ही निकल गया डालना। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके बढ़िया सा जूस बना लिया था, और संग में डैडी से हमारे बातें भी होते जा रही थी। तो डैडी कुछ कुछ बताते जा रहे थे। फिर डैडी बोले कि भैया तो तुमसे खुश रहते होंगे, तुम इतना सब उनको करके दे देती हो। लेकिन वही है ना, अब सामने खुश है कोई दुखी है तो अपने को कैसे पता, लेकिन हाँ लगता तो है खुश रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे मेरे नहीं ये जो उसका बूरा निकलता है तो उसको एक बारी में ही नहीं फेंकते, 2 से 3 बारी इसका जूस निकाल लेते, क्योंकि एक बार में ना इसका जूस नहीं निकल पाता है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो हस्बैंड को ना पीने में भी कम अच्छा लगता है। हालांकि ये जूस हमको भी पीना चाहिए लेकिन हम पीते नहीं, लेकिन हमने आज से सोचा है कि अब हम भी पिया करेंगे, क्योंकि इस जूस से एक तो स्किन अच्छी होती, बाल अच्छे होते, और अंदर से जो भी हमारी मशीनें ये भी अच्छी हो जाती हैं, जैसे है नहीं अपना लीवर है और बाकी सारी चीज़ें। और आप सभी को भी पता है कि जो बीट रूट होता है उसके कितने फ़ायदे, आंवले के तो भर भर के फ़ायदे, आंवले से ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ये तो अपने हस्बैंड के लिए एक जार तैयार कर दिए थे, और जो कम पानी वाला है, कम उसका है ना, वो हम अपने लिए तैयार कर लिए थे, ताकि थोड़ा सा पहली बार 1-2 मतलब पहले पी चुके कई बारी, लेकिन अब एकदम से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं ना तो थोड़ा फिक्का रहा है। फिर उसके बाद बाहर इतना सुंदर सा प्यारा सा मोर दिख रहा था, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा है जब हम वीडियो शूट करो मोर एकदम से भागा नहीं है। पता है आप लोगों को, मेरे किचन से कम 6-7 मोर मेरे गार्डन में घूमते दिखते हैं, और 15-16 तो गिलहरियाँ। लेकिन जब भी हम शूट करने चलते तो ना तो गिलहरी रुकती है, गिलहरियाँ भी भाग जाती है और मोर भी भाग जाता है। और इधर हस्बैंड को एक बार में जब आप जूस दोगे उनके मन का नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं अपना जूस स्वयं लिया करिए। वो काली मिर्च, सौंठ पाउडर, काला नमक मिलाते हैं, और जब हम मिला के देखते हैं तो बोलते हैं अभी कम है, अभी ज़्यादा, अभी कम है। तो हम वही बार बार कर रहे थे, कम ज़्यादा उनका बार बार कर रहे थे। तो फिर हमको ये रहता है आप खुद से मिला लो अपने मन का। फिर इधर खीरे ना हमने ऐसे छील के रख दिए थे, बस काटे नहीं थे, इसलिए ना कि पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो जब वो मतलब आ जाते हैं उनसे पूछते हैं कि आप खाओगे, खीरा है अनार का वो है दाने, तो बोले हाँ खा लेंगे। तो फिर इस तरह से उनको ट्रे लगा के दे देंगे। तो खीरा था इसमें, और अनार ना 3 थे, तीनों छील लिए थे। हमने कहा कि अब रोज़ रोज़ कौन छीलेगा इसको, बाकी ना अनारदाने फ्रिज में डाल देंगे तो ख़राब भी नहीं होंगे, और कल इनके आने से पहले निकाल देंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर ये खा लेंगे। तो इस तरह से अपने हस्बैंड के लिए ट्रे लगा दिए थे और रख दिए थे बगल में काला नमक। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये खूबसूरत सा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग मतलब लाइक तो किया करो यार, क्योंकि लाइक करोगे तभी तो मेरी रीच बढ़ेगी। आप लोग कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मेरा ब्लॉग अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए